नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको भी भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपको बताने वाली हूँ कि ये किस टॉपिक पे है। तो ये वीडियो है भक्त और भगवान के बीच के संवाद की वीडियो, कि कैसे भावपूर्ण भगवान को अपने वश में करके भक्त उनसे अपनी सारी बातें बनवा लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ये कहानी आपको स्वयं श्री राधा रानी के मुख से सुनने मिलेगी। श्री जी हमारी स्वयं श्री कृष्ण और उनके भक्त का संवाद हमें सबको सुनाएंगी, और लास्ट में हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो भी हमें ज़रूर बताएंगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज जो वीडियो आपके सामने आ रही है उसमें मैं आपको श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं में से एक लीला सुनाने जा रही हूँ, जिसमें श्री कृष्ण के भक्त कुम्हार भक्त ने कैसे श्री कृष्ण से अपनी सारी बातें मनवाई और भावपूर्ण होकर उन्हीं में विलीन हो गया। तो चलिए हम इस कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, ये कहानी भगवान कृष्ण के बाल्य की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उलाहने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उलाहनों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थी, और मैया से भगाते भगाते गोविंदा एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी, तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई, तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको बाहर निकालूंगा। कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी बहुत 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। मैं उनका भी वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन देते तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण बोले, अब ये भी बता दो। कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं, उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वह भी यह है कि जो जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप इस जन्म से और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए, और वह चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि भावपूर्ण उनमें ही विलीन हो गया। भक्तों, ये था हमारे श्री कृष्ण का बाल्यावस्था से ही भक्तों के प्रति प्रेम भाव, और भक्तों का भी भगवान के प्रति
भावपूर्ण, करुणापूर्ण ये जो भाव प्रदर्शित करने की अलग ही अनोखी ही कहानी थी, इसे आप सब भी अपनाएं। यदि आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो वे भी आपके दीवाने बनेंगे। जैसा आप नचाना चाहेंगे वैसे वो भी नाचने लगेंगे। तो ये थी पूर्ण कथा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। और आप सबको मेरा श्री कृष्णाय नमो नमः।